आप सभी को नमस्कार, जोहार। मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। एपीएल ग्लोबल के द्वारा आज चेंबर भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एपीएल ग्लोबल के सीईओ निशिकांत मारू ने एपीएल ग्लोबल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए अवगत कराया कि हमारी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में स्थापित है और अब रांची में भी इसकी शाखा खुल चुकी है। एपीएल ग्लोबल के द्वारा झारखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्व भर से शीर्ष विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस एजुकेशन फेयर में विद्यार्थी और उनके अभिभावक को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों से सीधे बात करने का अवसर मिलेगा। हमने रखा है कि हम ये जानकारी लोगों के साथ शेयर करें कि ईपीए ग्लोबल जो कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, वो मेरी कंपनी है, मैं रांची का ही हूँ। हमारा एक ब्रांच अभी रांची में खुल चुका है। हमारा उद्देश्य है कि झारखंड में उन बच्चों को मदद करें, उन पेरेंट्स के लिए हम एक रास्ता बने जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना चाहते हैं। हम बच्चों को करियर गाइडेंस के साथ में किस कंट्री में अप्लाई करें, किस इंस्टीट्यूट में, किस कोर्स में अप्लाई करें, किसी कोर्स का जो करियर पाथ है उसका फ्यूचर क्या है, देश विदेश में किस तरह के जॉब्स की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है। हमारा उद्देश्य है कि हम किसी भी बच्चे का राइट फ्रॉम रांची से लेके वो दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ना चाहें और वहाँ पे सेटल होना चाहें, हम उनके साथ खड़े हैं। हम उनको हर स्टेप पे गाइड करेंगे। और अभी हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम एक एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं झारखंड में, जो ये पहली बार हुआ है झारखंड में, कि हम विदेश के लोग, इंस्टीट्यूट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लेके आ रहे हैं ताकि बच्चे और वो पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स वन ऑन वन डायरेक्ट उनके साथ बात करके समझ सकें कि उनके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और वो उनको ये डिसाइड कर पाए कि उनको इंडिया में पढ़ना है या बाहर जाना है और बाहर जाने के फायदे क्या होंगे। रांची में कहाँ का ऑफिस खोले? रांची में निवारनपुर में है। अपना जो राम मंदिर है डोरंडा निवारनपुर में, उसी गली के कोने पे हमारा ऑफिस है, जसोवर ब्रिज के नीचे। अपना परिचय दीजिए। मैं निशांत मारू हूँ, रांची का ही रांची में ही पला बड़ा हूँ। यहीं पे पढ़ाई करी है अपनी सेंट एंथनी स्कूल में, फिर गुरु नानक स्कूल में एंड सेंट जेवियर्स कॉलेज में। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहुत मेहनत करके मैं ऑस्ट्रेलिया गया। वहाँ पे मैंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करी, फिर वहीं पे काम करके धीरे धीरे वहीं सेटल हो गया। अब मैंने ये काम शुरू किया है 2006 में, जहाँ पे मैं बच्चों की मदद करता हूँ बाहर जाके पढ़ने के लिए और सेटल होने के लिए। साथ में लेके आते हैं तो जितने बच्चे 12th के आएंगे उसमें से जो टॉप 3 बच्चे होंगे तीनों सिटी में, जो टॉप 3 मार्क्स वाले बच्चे होंगे, हम उनको एक अवार्ड भी देंगे और हम कोशिश करेंगे कि अगर वो हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो हम उनको कुछ स्कॉलरशिप्स भी दिलवाएं। इंस्टीट्यूट्स की भी स्कॉलरशिप्स होती है और उन बच्चों का हम प्रोसेसिंग फ्री ऑफ चार्ज करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से हम उनको स्कॉलरशिप दिलाएं, भले वो 15%, 20%, 50%, जैसे बच्चों का स्कोर्स होगा या जो इंस्टीट्यूट्स में वो उनको पसंद करेंगे, उनका एक स्कॉलरशिप स्कीम होता है जिसके लिए हम उनको अप्लाई करने में मदद करेंगे। कितने ऑलमोस्ट 8 या 9 कंट्रीज के लोग होंगे। आपका कुछ सवाल था? नहीं जी, मैं रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ, वहाँ पे मैं माइग्रेशन लॉयर भी हूँ और स्टूडेंट्स के अलावा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसे किसी ने आईटी में पढ़ाई की है और 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, हम उनको डायरेक्ट स्किल माइग्रेशन के लिए भी मदद करते हैं। पढ़ाई के अलावा हम ये काम भी करते हैं और पढ़ाई के लिए हम ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, हर काफी कंट्रीज का हमारे पास ऑप्शन है जी। बहुत जरूरत है। अभी मेरी मीटिंग हुई थी डीपीएस स्कूल में और अमेठी यूनिवर्सिटी में। पिछले साल डीपीएस स्कूल से ही सिर्फ
खाली सिर्फ डीपीएस स्कूल से 40 बच्चे रांची के बाहर गए हैं पढ़ने के लिए, और वो गए हैं किसी बाहर की कंपनी से के थ्रू, जो नागपुर बेस्ड है। अब हम रांची में हैं तो हम यहाँ पे ही उनका मदद कर सकते हैं एकदम। इसलिए हमने धनबाद में अपना इवेंट, पहला इवेंट धनबाद में रखा है, फिर जमशेदपुर में रखा है, और फिर रांची में रखा है। जी, हमारा जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन शेयर हुए हैं, रांची ऑफिस का नंबर है, वहाँ पे लोग डायरेक्टली रांची ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। आकार मोहता जी हैं और राजीव जी हैं, वो ये ऑफिस का यहाँ पे सारा काम देखेंगे और सभी बच्चों की मदद करेंगे। अभी हम इसको शुरू करने के साथ में ही अभी हम एजुकेशन फेयर यहाँ पे लगा रहे हैं झारखंड में। ये झारखंड में पहली बार हो रहा है कि फॉरेन की इंस्टीट्यूट्स आके झारखंड में यहाँ पे बच्चों से मिलने के लिए आएंगे, जहाँ बच्चे और उनके पेरेंट्स उन इंस्टीट्यूट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के वन ऑन वन मीटिंग करके उनसे सारा डिटेल लेंगे कि क्या उनकी अपॉर्चुनिटी है, क्या कॉस्ट है, किस तरह के कोर्स वो कर सकते हैं, और बाहर जाके पढ़ने के फायदे क्या हैं। ये इवेंट हम अभी 31 को, 31 को हम धनबाद में कर रहे हैं, फर्स्ट को जमशेदपुर में है, और सेकंड को रांची में। धनबाद में सोनोटेल होटल है सरायढेला में, वहाँ पे कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक हम वहाँ पे रहेंगे, और करीब 20 इंस्टीट्यूट आ रहे हैं बाहर से यहाँ पे बच्चों से मिलने के लिए। जमशेदपुर में हम कर रहे हैं ताज विवांता में, और रांची में हम कर रहे हैं बीएनआर में। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी, कि भाई ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को भी समझ में आना चाहिए कि जो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने पढ़ाई के लिए, उनका क्या रिटर्न है, बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, बच्चे उनके सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कहाँ उनका अकोमोडेशन कैसा होगा, खाने पीने का क्या इंतज़ाम रहता है, काम वो क्या कर पाएंगे, पढ़ाई के बाद उनको क्या अपॉर्चुनिटी है उन कंट्रीज़ में, क्या वो उनको पढ़ाई करके वापस आना है, या वहाँ पे 2 साल 3 साल काम करने का अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि पढ़ाई के बाद काम तो चाहिए, कुछ तो वो एक्सपीरियंस चाहिए फॉरेन का, तभी तो यहाँ पे आके वो अच्छा काम कर सकते हैं। ये सारा गाइडेंस, राइट फ्रॉम करियर गाइडेंस टू एप्लीकेशन प्रोसेस टू वीज़ा एप्लीकेशन, ये सारा कुछ हम उनको गाइड करते हैं एंड टू एंड। तो इस विजन के साथ में कि हम झारखंड में कैसे लोगों की मदद करें, उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। उसके लिए हम सब आप सबको बुलाए हैं यहाँ पे कि हम अपना ये इंफॉर्मेशन, ये मैसेज सबके साथ शेयर कर सकें। और मेरे लोगों से, सभी लोगों से निवेदन है, सभी बच्चे से जो बाहर पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चों को बाहर भेजने की ख्वाहिश रखते हैं, कि आप हमारे इवेंट पे आए और सारी जानकारी लेके जाएं। हम यहाँ पे हैं उनकी हर तरह से मदद करने के लिए। इंडिया आता है, अगर वो आता है तो उसके इंडिया में उसको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि वो विदेश में एक्सपीरियंस लेके आया है, विदेश से पढ़ाई करके आया है। जो बच्चा यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग किया, 100 बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग करके वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, और वो एक बच्चा उसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है जो इंजीनियरिंग विदेश से किया है, और साथ में 3 साल 4 साल कुछ तो काम किया है, तो उसको पता है कि काम कैसे करना है। उसको उसका जो स्किल्स है, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में रियल लाइफ नॉलेज और एक्सपीरियंस भी उसके साथ काफी आते हैं। जी, सिलेक्शन बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है कि 12th में या ग्रेजुएशन में उनका क्या रिजल्ट है। साथ में उनको एक इंग्लिश की टेस्ट देनी होती है, जिसको बोलते हैं आईएलटीएस या पीटीई। वो टेस्ट का प्रिपरेशन में भी हम हेल्प करते हैं बच्चों को, और इन दोनों मार्क्स के बेसिस में एक एडमिशन होता है फॉरेन की यूनिवर्सिटी में। खर्चे के हिसाब से हमारा बहुत बेसिक फीस होती है। हम मुश्किल से 25,000 ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं बच्चों से, 10,000 काम शुरू करने के पहले, और 15,000 जब उनका वीज़ा आ जाए तो। और हमारा सिलेक्शन प्रोसेस और जो हमारा गाइडेंस होता है, हमारी कोशिश ये होती है कि 99%
वीज़ा सक्सेस रेट हम मेंटेन करें। हम उस हिसाब से बच्चों को गाइड करते हैं, उनके पेरेंट्स को गाइड करते हैं। सवाल है कि वहाँ पढ़ने और रहने खाने का खर्चा, वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। तो पढ़ाई का खर्चा 5 से 6 लाख रुपया साल से लेके 10 लाख रुपया साल तक भी जा सकता है, 12 लाख रुपया साल तक भी जा सकता है। तो हम बच्चों से पूछते हैं, उनके पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपका बजट क्या है? आप कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने बच्चों की पढ़ाई में ईयर ऑन ईयर? उसके हिसाब से हम फिर उनको एडवाइस करते हैं कि आप इस कॉलेज में जाओ या इस कंट्री में। बस नॉलेज गैदर हो गया है, 15-20 कंट्रीज में हमारी टाइप्स हो गई हैं। और रांची में इसलिए हम थोड़ा लेट से आए क्योंकि यहाँ पे उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि आदमी बाहर भी जाके पढ़ाई कर सकता है, एक फ्यूचर वो भी है। आपने देखा होगा कि रांची में पहले हमेशा से यही रहा है कि बच्चों को या पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा या तो सीए बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ पे थी नहीं, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो विजन भी नहीं था। अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, इंटरनेट पे लोग पढ़ रहे होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, तो बच्चे भी काफी समझदार हो गए हैं, उनके पास भी हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अब जाके यहाँ पे वो विजन आया है, वो इंक्वायरीज आने लग गई है कि हमें भी बाहर जाना है, इसलिए अब हम रांची में आ गए। फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो शिक्षा ग्रहण करेंगे बच्चे यहाँ के, जी, उनके लिए रोजगार का क्या स्कोप है या फिर वहाँ कहीं कहीं? बहुत अच्छा रोजगार है। आप इंडिया में जब बच्चा बैचलर्स पढ़ रहा होता है तो वो क्या करता है? कॉलेज जाता है और हॉस्टल में रहता है या जहाँ भी रहता है और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है। जो बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं उनको कॉलेज के साथ में 20 घंटे काम करने की भी इजाजत होती है हफ्ते में। तो हर हफ्ते उनको 20 घंटे काम करने की इजाजत है, तो वो अपना खाना पीना रहने का खर्चा वहीं पे निकालना सीख जाते हैं। अब आप ये सोचिए, जो बच्चा बैचलर्स कर रहा है 3 साल का या 4 साल का, वो 3-4 साल कुछ तो काम किया है वहां पे। उसका जो एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है कि बाहर काम कैसे किया जाता है, उसके बाद उसको जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाती है और वो पैसे कमाना सीख जाता है, इंडिपेंडेंट होना सीख जाता है। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज में, उनके पास उनका सारा खर्चा माँ बाप ही बेचते हैं। उनके काम करने की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, या वो काम करने का यहाँ पे वो सिस्टम भी नहीं है कि आप पढ़ाई के साथ में भी काम करो। जो चीज़ डिफरेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में, वहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ भी काम करते हैं, वो कमाना 12th के बाद ही कमाना शुरू कर देते हैं। तो आप ये सोचो कि वो जब 3 साल में जब अपना पढ़ाई खत्म करेगा तो वो अपना रहना खाना पीना खर्चा निकालना सीख जाएगा, तो आगे वो कितनी तरक्की करेगा। और जितने भी ये कंट्रीज हैं, पढ़ाई के बाद 2 से 3 साल तक का उनका वर्क परमिट मिलता है, जहाँ पे वो जॉब करने की जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ के अपना फॉरेन का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं।